जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा मैथ्स में स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आज 13 तारीख हो गया दोस्तों, 13 जनवरी, और आप सबका जो एसएससी जीडी का एग्जाम हो रहा बहुत ही बेहतरीन हो रहा है दोस्तों। और आज की सबसे बड़ी बात मैं बता दूं तो पेपर में कुछ ना कुछ तो बदलाव किया गया है दोस्तों। तो उस बदलाव को भी हम जानेंगे दोस्तों, और पूरी टॉपिक जानेंगे कि कहां से कौन सी टॉपिक आई है और क्या बदलाव किया गया है मेरे दोस्तों। ये जानने के लिए आपको पूरी तरह से वीडियो में बना रहना पड़ेगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन स्टूडेंटों के साथ शेयर कीजिए जो अभी एसएससी जीडी के एग्जाम नहीं दिए हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं एसएससी जीडी का एनालिसिस जो 13 जनवरी 2023 को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में आया, मेरे दोस्तों मैं जो आपको टॉपिक बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें कर रहा हूँ, वो मेरे व्हाट्सएप पे आया हुआ क्वेश्चन है। उसी से रिलेटिव जो बदलाव हुआ है वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ मेरे दोस्तों। ठीक है, हो सकता है कोई फर्स्ट शिफ्ट में रहा हो तो उसका क्वेश्चन मैं सेकंड शिफ्ट का भी कोई क्वेश्चन लेकर उसको बताऊं, तो आपको ये दिक्कतें हो सकती है कि भाई जो बच्चा एग्जाम दे चुका रहता है तो वो भी कहता है कि सर नहीं, ये क्वेश्चन तो नहीं आता। मेरे दोस्तों ऐसा नहीं है, आपके शिफ्ट में नहीं तो किसी और शिफ्ट में। कुछ लोग कहते हैं हाँ सर बिल्कुल क्वेश्चन वही आया, क्वेश्चन वही आता है, रियल है, वो ये बात सत्य है, 100% सत्य है। अब आप उस चीज़ को माने या ना माने तो आंसर किया आएगा, तो आप वहाँ पर जरूर अपने इस क्वेश्चन को, मेरे इस क्वेश्चन को अपने पेपर से मैच करा लेना, या जितने शिफ्ट के पेपर हुए रहेंगे उससे मिला लेना मेरे दोस्तों। चलो फिलहाल हम समझते हैं और जानते हैं मेरे दोस्तों कि क्या बदलाव किया गया। तो सबसे बड़ी बात यह है, पहले इसी को हम खत्म कर लेते हैं। बदलाव ये किया गया मेरे दोस्तों कि जो क्वेश्चन अभी कल तक के पेपरों में आते थे उस क्वेश्चन से लेवल मैथ का उठा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा चेंज किया गया है। अगर एसएससी जीडी का कोई स्टूडेंट है तो हो सकता है उसके लिए थोड़ा सा भारी पड़े। अगर वो थोड़ा छोटे लेवल की तैयारी कर रहा हो या स्टेट लेवल की तैयारी कर रहा हो सकता है उसके लिए थोड़ा सा लेवल हो। लेकिन जो एसएससी की और वैकेंसियों की तैयारी करते हैं तो उनके लिए चुटकियों में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि बदलाव भी इतना बड़ा नहीं है। लेकिन एसएससी जीडी को अगर देखा जाए, जिस तरह से जिस तादाद में बच्चों ने फॉर्म भरा है, उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़े से बदलाव में कहीं ना कहीं गर्मी आना शुरू हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो अब हम जानते हैं ये चीजें कि क्या बदलाव में क्या चीजें। नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया, और नंबर सिस्टम के किस टॉपिक से उठाया है, वो भी डिजिबिलिटी से उठाया मेरे दोस्तों। फर्स्ट शिफ्ट में ही क्वेश्चन आया था डिजिबिलिटी से, तो डिजिबिलिटी के क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लो मेरे दोस्तों। अगर आपको डिजिबिलिटी के रूल नहीं मालूम है तो मेरे इसी चैनल पर पूरा का पूरा मैं डिजिबिलिटी का ऐसे चुटकियों में तरीका उसका बताऊं, वहां से आप जाइए और अच्छे से उसको सीख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब डिजिबिलिटी की बात करें तो कौन कौन सी डिजिबिलिटी आपको पढ़ के जानी चाहिए मेरे दोस्तों। 3 की पढ़ लीजिए, 8 की पढ़ लीजिए मेरे दोस्तों, 11 की पढ़ लीजिए, 7 की पढ़ लीजिए, 13 की पढ़ लीजिए और 72 की पढ़ लीजिए मेरे दोस्तों। जहां तक मैं आपको बताऊं तो इतना ही आप अगर डिजिबिलिटी क्लियर कर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों। इतना ही आपको पढ़ना है डिजिबिलिटी में। अब परसेंटेज की बात करें मेरे दोस्तों, तो परसेंटेज के भी क्वेश्चन में बदलाव कर दिया गया है। परसेंटेज के क्वेश्चन में क्या बदलाव किया गया, सुबह की 2 शिफ्टों में क्वेश्चन जो आया था वो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटिव क्वेश्चन आया था मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन आया था कि जैसे कोई व्यक्ति कमा रहा हो, कुछ भी कमा रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, वो 75% अपनी कमाई का खर्च कर रहा है दोस्तों। बचा कितना रहा है, 25% बचा रहा है। यदि उसकी इनकम को 20% बढ़ा दिया जाता है मेरे दोस्तों, तथा उसके खर्चे को 11% बढ़ा दिया जा रहा है, या 15% ले लो, 15% बढ़ा दिया रहा है, तो उसकी सेविंग में कितने % की बढ़ोतरी होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आया था। दूसरी बात यह था, जनसंख्या से रिलेटिव क्वेश्चन आया था दोस्तों। जनसंख्या से रिलेटिव क्वेश्चन आया था, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों। जनसंख्या से रिलेटिव क्वेश्चन ये आया था कि इसमें महिला कुछ लोग हैं, कुछ महिला हैं, चलो कुछ मेल हैं और कुछ फीमेल हैं, कुछ मेल हैं और कुछ फीमेल है मेरे दोस्तों। तो इससे भी रिलेटिव क्वेश्चन आया था कि किसी गांव की जनसंख्या है, कुछ मेल है और उसमें दोनों मिला के संख्या दिया था, तो फीमेल की संख्या पूछ रहा था। तो वो भी बहुत बेहतरीन था, क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आए थे। अब चांसेस क्या हैं मैं ये भी आपको बता दूं, तो यहाँ पर आपके फेल और पास की संख्या, फेल और पास की संख्या यानी फेल और पास किसी सब्जेक्ट में, इससे रिलेटिव क्वेश्चन हो सकता है। और इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है मेरे दोस्तों, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। ध्यान में रखिएगा, अगले एग्जाम में या कल के एग्जाम जो हो सकते हैं उसमें फेल पास से रिलेटिव और इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि लेवल अगर चेंज कर रहा तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब रही बात मेंसुरेशन के मेरे दोस्तों, इसी वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन के कराऊंगा जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों।
मेंसुरेशन से फिर से वही रहा लेवल, लेवल में कोई चेंजिंग नहीं, वही रेक्टेंगल से क्वेश्चन पूछा गया था, यानी आय से रिलेटिव क्वेश्चन पूछा गया था, और फिर से आया था एक गोले का क्वेश्चन आया था, गोले से रिलेटिव। तो उस तरह का क्वेश्चन मेरे पास व्हाट्सएप पे आया है, मैं दोनों उसी टाइप का क्वेश्चन जरूर आपके सामने कराऊंगा। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ कि यहाँ से हमें कौन सा क्वेश्चन बताना है, गोले से बताना है और आयत का क्वेश्चन बताना है। कल मैंने आपको बताया था कि समचतुर्भुज का क्वेश्चन पूछा गया था, तो फिर से ये आयत का क्वेश्चन आ गया। अब एस शेप और एलसीएम की बात अगर हम करें दोस्तों, तो ये भी लेवल थोड़ा सा चेंज किया गया, इसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, और वो परिवर्तन क्या किया गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी इससे भी हमें क्वेश्चन आपको बताना है, यानी एलसीएम और एचसीएफ से भी क्वेश्चन एक ही आया था, लेकिन बेहतर क्वेश्चन आए थे मेरे दोस्तों, ठीक है। अब रही बात सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन वही प्लस माइनस डिवाइड मल्टीपल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ग्रेटर ब्रैकेट जो भी मतलब हो रहा है सब उसी में यूज किया जा रहा है, सब मिला के क्वेश्चन हो रहा है। तो उस तरह के क्वेश्चन आप देखे होंगे, हमारा सिंप्लीफिकेशन का वीडियो उसको भी देख सकते हैं। 60 वीडियो में जाएंगे तो सिंप्लीफिकेशन का कई क्वेश्चन में करा चुका हूं, जो 2023 वाले पेपर में आया है मेरे दोस्तों। स्पीड एंड टाइम से हाँ, इसका भी क्वेश्चन सेम रहा है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो थोड़ा सा लेवल जो बढ़ने की बात है, हो सकता है लेवल इसमें चेंज किया जाए। तो ये चेंज की बात मैं बता दूं, ट्रेन की बात कर दूं कि कोई ट्रेन रहा होगा और वो किसी लंबी पुल की बात कर रहा होगा, पुल या पोल की बात करेगा या नदी की बात करेगा, तो मेरे दोस्तों पार करने में कुछ सेकंड लगता है, कुछ समय लेता है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप पढ़ के जाइए। क्या कोई ट्रेन होगी, वो चाल से किसी चाल से चल रही होगी, वो लंबी पोल को या नदी को पार कर रही होगी, तो उस कितने सेकंड में पार करती है वो समय दिया रहेगा, तो उसकी डिस्टेंस वगैरह पूछ सकता है मेरे दोस्तों, ठीक है, या स्पीड पूछ सकता है। अब यहाँ पर सीआई और एसआई की बात करें, सीआई और एसआई में कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं था, सेम वही क्वेश्चन था, लेकिन अब की बार एसआई का 2 शिफ्टों में एसआई का क्वेश्चन नहीं सीआई का क्वेश्चन आया था। तो ध्यान दीजिएगा, आप सीआई को पढ़ के जाइएगा। मैं बार बार बता चुका हूँ अपने वीडियो में कि सीआई का फार्मूला होता है मेरे दोस्तों a × p 1 + r/100 होल पावर t, आप लगा दीजिएगा। और यही सिर्फ क्वेश्चन सिंपल आ रहा है, डायरेक्ट आप फार्मूले पे रखिए और डायरेक्ट फार्मूले के अनुसार वो आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, एवरेज के कुछ लेवल बढ़ गए मेरे दोस्तों। एवरेज में मैं अभी तक बता रहा था कि आपको कि क्रमागत लगातार 5 संख्याओं की बात थी ऐसा, या 2 क्वेश्चन इससे पहले वाले कल वाले में 2 क्वेश्चन थे। एक तो डाटा दे दिया था नंबर, ऐसे 402 515 ऐसे कुछ करके नंबर दे दिया था उसका एवरेज, और एक क्रमागत संख्या से रिलेटिव क्वेश्चन था। तो अब उस तरह का नहीं दे रहा मेरे दोस्तों, वो क्या दे रहा है इस पर भी मैं क्वेश्चन आपको अभी बताऊंगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए, अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, तो ये अभी तक मैं कल आपको बताया था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन आपका आया था फोर्थ रेशियो ज्ञात करने के लिए। तो फोर्थ रेशियो, थर्ड रेशियो, ये तो आपको हर हालत में अपने दिमाग में रख के चलना है कि और एग्जामों में, इसी एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में पूछेगा। लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ गया था कि किसी भी गांव में जनसंख्या थी जिसमें, नहीं सॉरी, जनसंख्या गांव की नहीं थी, किसी क्लास में स्टूडेंट की संख्या थी, स्टूडेंट में क्या नाम है, लड़कियों और लड़कों यानी बालक और बालिकाओं की रेशियो दिया था, उसी से रिलेटिव क्वेश्चन था। अब इतना तो आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो, इस पर भी मैं उस लेवल का क्वेश्चन करा दूंगा। टाइम एंड वर्क में वही सिंपल रहा मेरे दोस्तों, कोई बदलाव नहीं। एक क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया था, 60 वीडियो में करवाया था मेरे दोस्तों, कि क्या था उसमें, शायद राम करके और क्या हरि नाम का 2 लड़के थे। तो वो लोग काम कर रहे थे, राम किसी काम को 5 दिन में कर रहा था और क्या नाम है हरि जो था वो 6 दिन में कर रहा था, ऐसा क्वेश्चन था मेरे दोस्तों। तो इस तरह का क्वेश्चन में था, ऐसा मैं क्वेश्चन 60 वीडियो में करा था, हूबहू वही क्वेश्चन फंसा था, सिर्फ लैंग्वेज वही फंसा था, सिर्फ नंबर यहाँ का चेंज था। एक दोस्त ने, एक स्टूडेंट ने क्या दिया था, मैसेज किया था, उस मैसेज के अनुसार इंस्टाग्राम पे उन्होंने मैसेज किया था, तो उसके अनुसार ये चीजें क्लियर हुई थी, ठीक है मेरे भाई। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं तो प्रॉफिट एंड लॉस से भी कोई चेंजिंग नहीं किया गया। अगर चेंजिंग की बात अगर हम करें तो थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। तो इस पर भी हम एक क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो लैंग्वेज बढ़ा दिया है उस पर। अब यहाँ पर एक सबसे नया परिवर्तन जो किया गया उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, और यही परिवर्तन किया गया है, मीन, मीडियन और मॉड। मतलब यहाँ पर किया गया माध्य, माध्यक और बहुलक,
ये चांसेस है मेरे दोस्तों कि इसमें भी क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि अभी तक जो प्रीवियस ईयर पेपर था उस प्रीवियस ईयर के अनुसार ये जितने भी टॉपिकें थी सब मिलती गई हैं और पेपर में अभी वो चेंजिंग नहीं देखने को मिला कि इसको भी पूछा गया हो। मेरे दोस्तों प्रीवियस ईयर में सब चीजें तो पूछी जा रही थी, सब के सब पूछे गए, लेकिन अभी तक ये चीज नहीं पूछा गया था। इसीलिए हर हालत में 14 तारीख यानी कल वाले पेपर वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे इस चीज को जरूर समझ लें। तो मेरे दोस्तों माध्य का मतलब होता है कि कोई आंकड़े दे देगा, कोई आंकड़े इस तरह से टेबल बना के भी दे सकता है। मेरे दोस्तों इस तरह के 2 क्वेश्चन होते हैं। इसको पढ़ने के लिए मेरे ही चैनल पर आपको लेखपाल का पूरा वीडियो कराया हूं मेरे दोस्तों। लेखपाल में पूरा का पूरा मैं ये वाला क्वेश्चन आपको फंसाया था, मैं पूरा का पूरा। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप क्या कीजिए, लेखपाल का पेपर ले लीजिए और मेरे वीडियो से मिला लीजिए, हूबहू पूरा का पूरा टॉपिक मैंने छपाया था मेरे दोस्तों। अगर मौका मिला तो मैं जरूर उस पेपर को अपने वीडियो का शॉर्ट स्क्रीन आपके सामने यहाँ पर लगा दूंगा, तब आपको बिलीव होगा। ठीक है मेरे भाई, तो वहां पर जाके आप इन तीनों चीजों को पढ़ सकते हैं, यानी माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है मेरे दोस्त। अब चलो रही बात जो क्वेश्चन हमको बताने मेंसुरेशन से उसको बता देते हैं, एचसीएफ और एलसीएम से जो क्वेश्चन है उसको बता देते हैं मेरे दोस्तों, सीआई से जो क्वेश्चन है उसको बताना है। चलो सीआई से फिलहाल मैंने टिक नहीं किया था, फिर भी मौका रहेगा तो बता देते हैं। ठीक है, एवरेज बताना है और फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन बताना है और यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है मेरे भाई, तो इसको हम मिटाते हैं फिर आपके सामने रखते हैं दोस्त। तो दोस्तों मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन रेक्टेंगल का आया था जो इसी तरह का था, तो मैं वो बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर कह रहा है एक आया था, एक रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई में 50% की वृद्धि और उसकी चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। तो दोस्तों मैं 50% को लिख सकता हूँ 1/2। पहले उसकी लेंथ रही होगी 2, अब उसकी लेंथ 1 बढ़ जाएगी तो 3 हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर देखें तो 25% को लिख सकते हैं 1/4। पहले उसकी जो ब्रीथ थी यानी चौड़ाई जो थी 4 थी, अब एक कम हो गया मेरे दोस्तों, तो चौड़ाई क्या हो गया, 3 हो गया मेरे दोस्तों। इन दोनों का मल्टीपल करने पर आता है एरिया। क्यों? क्योंकि एरिया बराबर क्या होता है, L/B होता है। तो 4 दूना 8 हो जाएगा और ये 3 त्रिक 9 हो जाएगा मेरे दोस्तों। पहले क्षेत्रफल था 8, अब हो गया क्षेत्रफल 9, तो कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई। 1 की वृद्धि कितने पे हुई दोस्तों, 8 पर। तो 1/8 को मैं कितने लिख सकता हूं मेरे दोस्तों, 12.5% लिख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन और था क्या, वो भी मैं आपको बता रहा हूं, इसको मिटा दें दोस्तों। एक बेलन का क्वेश्चन है, इसको आप समझिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये हो सकता है, संभावना है कि आ जाए एग्जाम में। देखिए ये हाइट दिया है, एक बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है और एक बेलन के आधार का त्रिज्या दिया है, तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr/इंच दोस्तों। 2 की 2 लिख दिया, पाई की जगह पे 22/7 रख दिया मेरे दोस्तों, आर की जगह पे 21 रख दिया और एच की जगह पे 12 रख दिया गया। ठीक मेरे दोस्तों। तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको मल्टीपल करना है, 12 36 और 36 दूना 72, 72 में 22 का गुणा कर लीजिए और जो आएगा वही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए अब एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, तुरंत यहीं पर मैं आपको बता दे रहा हूँ मेरे भाई। देखिए क्या था ये क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आया था, गोले का क्वेश्चन वो था क्या कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या था मेरे दोस्तों 15 सेंटीमीटर और एक और गोला था जिसकी त्रिज्या था 20 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई। कह रहा इन दोनों गोलों का जो क्षेत्रफल है वो को मिलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो मेरे दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, जो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दिया है तो हम कहते हैं बड़ा का त्रिज्या बराबर, ये आप एक फार्मूला समझ लीजिए कि r1² प्लस r2² मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर। 15 15 में कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा और 20 विषय में 400 हो जाएगा। इस तरह से मेरे दोस्तों हो जाएगा 625 और 625 का वर्गमूल जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आंसर। लेकिन हाथ लगे एक चीज और सीख लेते मेरे दोस्तों कि ये अगर मान लो क्षेत्रफलों की बात कहा था, आयतन की बात करेगा तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, तो r³ यानी कैपिटल R यानी बड़े वाले वृत्त का क्यूब, तो r1³ प्लस r2³। ठीक है मेरे दोस्तों, r2³। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, या आप दोनों का घनमूल कर दीजिए और यहाँ से इसको हटा दीजिए, तो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है मेरे दोस्तों। चलो अब हमको सीखना क्या है, एचसीएफ और एलसीएम का बहुत ही जानदार क्वेश्चन। चलो इसको मिटा के मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये आपका एचसीएफ का क्वेश्चन था, जो बदला हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल उसका बढ़ गया था। एलसीएम दिया 60, एचसीएफ दिया 3, दो संख्याओं का अंतर 3 है, तो उनके संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों मैं क्या कहता हूँ कि एलसीएम में पहले आप एचसीएफ से भाग दो, तो ये हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल का वैल्यू। ठीक है मेरे दोस्त, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब इसके बाद अंतर क्या है, 3 है।
अब दोस्तों इसका फैक्टर करो, 2 नंबर को फैक्टर करो। 2 नंबर ऐसे फैक्टर करना है कि गुणा करने पर क्या हो जाए, 20 हो जाए, और दोनों को घटा दो तो 3 ना आने चाहिए। जब दोनों का अंतर लोगे दोस्तों तो HCF यानी N1 माइनस N2 ये हो जाएगा और बराबर ये 3 के। जब ये इससे कैंसिल आउट करोगे मेरे दोस्तों तो N1 माइनस N2 का वैल्यू क्या आएगा मेरे दोस्तों, कितना आएगा, 1 आ जाएगा मेरे भाई। ये होता है यहाँ पर HCF लगा के, ये होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस चीज को क्लियर करेंगे कि दोनों संख्याओं का अंतर ये रहेगा, ना कि ये मैं H लिखना भूल गया था। अब आपको दो संख्याओं का मल्टीपल करना कि 20 हो जाए और दोनों को घटा दिया जाए तो 1 हो जाए। तो ये 5 और 4 होगा मेरे दोस्तों। 5 और 4 का गुणा करने पर 20 होगा और 5 में से 4 जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहली संख्या के लिए HCF और ये फैक्टर का गुणा। तो 3 गुणे 5 कर देंगे मेरे दोस्तों, तो पहली संख्या क्या हो गया, 15 हो गया। दूसरी संख्या के लिए 4 और HCF का गुणा कर दीजिए, तो 3 गुणे 4 यानी हो गया मेरे दोस्तों 12। और दोनों का सम पूछा था तो ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि और जो भी एवरेज का और क्वेश्चन जो था उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो वीडियो को इसी पे खत्म करेंगे। अगले दिन यानी 14 तारीख को क्या क्या क्वेश्चन आया था कमेंट में आप कीजिएगा, जो मेरे इस क्वेश्चन से मिला होगा मेरे दोस्तों, ठीक है मेरे भाई। जय हिंद दोस्तों।